Hello guys, back up to my YouTube channel Saurabh Maurya. So I am talking about कोशिका जीवन की इकाई है अध्याय 8। अब जानते हैं इस अध्याय में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रामचंद्र। प्रोटीन संरचना क्षेत्र में उत्कृष्ट, इनका नाम है GN रामचंद्र, जिसने प्रोटीन बहुलक के विशिष्ट संरचनात्मक जीव विज्ञान की उपलब्धियां प्राप्त की थी। इनका जब 1922 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट कोचिन निकट के गांव में हुआ था। इन्होंने 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन तेरी कुंडली संरचना की खोज रामचंद्र प्लांट का उपयोग प्रोटीन बहुलक विश्लेषण संरचनात्मक जीव विज्ञान के अवधि प्राप्त की थी 1954 में। ये याद रखे रहना। तो हम इनके टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो जब आप अपने चारों ओर देखते हैं जीव विज्ञान के निर्जीव दोनों आप पर पाते हैं, आइए अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप के पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण जीव विज्ञान जीव कहलाते हैं, निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा से उत्तर तो केवल यही हो सकता है, जीवन के आधारभूत इकाई जीव कोशिका के उपस्थित होते हैं। सभी जीवधारियों में बने होते हैं। कुछ जीवों में कोशिका में बने होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरे हमारे अनेक कोशिकाओं में मिलकर एक बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं। इसे कोशिका क्या है? व्हाट इज दिस कोशिका? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन जीवन के एक आवश्यक कार्य अब करने के लिए सक्षम होते हैं। कोशिका विज्ञान किसी भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीवन की कोशिका मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। एंटोइन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका देखा, इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने के बाद केंद्रक का खोज किया था। सूक्ष्मदर्शी से खोज के बाद इनमें सुधार हुए। फ्रेंचल स्टोन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से द्वारा कोशिका का विस्तृत संरचना का संभव किया। फिर आइए नया चैप्टर आज के बारे में पढ़ेंगे। बस पहली बार स्टार्ट है 18 कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथिलियन एंड स्वार्डन बहुत सारे पौधों का अध्ययन के बाद इन्होंने पौधों के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों के ऊतकों के निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय में 1839 में ब्रिटिश जर्मन प्राणी वैज्ञानिकों के जूलॉजिविद बाहर पतली एक परत मिली जिसे आजकल वो जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों का अध्ययन के बाद पाया कि पादप में कोशिकाओं का कोशिका भित्ति मिलती है। इसकी विशेषता है कि उपयुक्त आधार पर स्वान अपनी परिकल्पना रखते हुए प्राणियों और वनस्पतियों की कोशिकाओं को उनके उत्पाद किया था। स्लाइडन स्वान के उपयुक्त कोशिका सिद्धांत में यद्यपि दैनिक सिद्धांत बताते हुए असफल है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला ने सिद्धांत दिया था। स्लाइडन के स्वान कल्पना से रूपांतरित कर नई कोशिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान में प्रतिपेक्ष कोशिका सिद्धांत निम्नवत सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद बने होते हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं पर निर्मित होती हैं। तो अग्र कोशिका अवलोकन आप प्याज के छिलके के मनुष्य के गाल के कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना स्मरण प्याज की कोशिका एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति से ठीक जेल है। कोशिका झिल्ली की मनुष्य में गाल की कोशिकाओं का संगठन बाहर की तरफ केवल झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है, जो कोशिका के भीतर सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिससे केंद्रक
जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के गुणसूत्र इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जिसे कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, यह प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसमें आयतन से घिरे अंतःतरल बाहु मिलता है, जो कोशिका द्रव कहते हैं। दोनों पादप जंतु कोशिकाओं में कोशिका क्रियाओं के कोशिका द्रव में एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यही संपन्न है। यूकेरियोट कोशिका केंद्रक अतिरिक्त झिल्ली युक्त विभिन्न संरचना मिलती है, कोशिकांग कहलाती है। अपद्रव जल्लिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गाल्गी काय, लयन काय, लाइसोसोम, रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अभाव होता है। इसका मतलब झिल्ली कोशिका अभाव। देखिए चित्र देख लीजिए, ये देखिए लाल रुधिर कोशिकाएं गोल द्विउल्ली, लेकिन इसमें केंद्र नहीं पाई जाती है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं अम्लवृक्ति, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी सक्रिय होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका, और ये एक वाहिनी, और ये देखिए पड़ हरित लवक पड़ मध्यस्थक कोशिका। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट में दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम। कोशिकाएं के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही होती है, बल्कि अंगों में हरित लवक, पौधों में सूत्र होती है। स्कुर्दरी अंतर्जवलिका। जब जंतुओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अंगक मिलते हैं तो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाओं के माप प्रकार का दृष्टि से विभिन्न प्रकार की उत्तराधिकार, जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि जीवाणु की बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे और बहुकोशिकीय जीवधारियों के मनुष्य में लाल रक्त कोशिका व्यास में लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी धनाभ धागे की तरह होते हैं, असमकृति प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं में के रूप में उनके कार्य के अनुसार भिन्न होती है। बस इतने ही बहुत है। अगले दिन कल से स्टार्ट होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। थैंक यू।